डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.16। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो रीड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है ज़कात का। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम के 5 स्टोन हैं। ज़कात इज़ वन ऑफ पिलर्स ऑफ इस्लाम। अब ज़कात उनमें से एक है। इट इम्पोजेज ऑन दोज मुस्लिम्स हु हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड द होल ईयर, कि ये सिर्फ उन पे लागू है जो उन मुसलमानों पर जिनके पास दौलत है, ये वेल्थ कहते हैं दौलत को, कि इतनी अमाउंट में यानी एक ख़ास मकदार में जो दौलत उनके पास मौजूद है, रकम मौजूद है, उस पर लागू होगी। देर आर 8 टाइप्स ऑफ रेसिपिएंट्स ऑफ ज़कात। ज़कात के जो है 8 निसाब है। The purpose of zakat is to help the poor and needy among the Muslims to create a welfare Muslim state। कि इसका मेन मकसद क्या है, बुनियादी मकसद है कि जो गरीब हैं उनकी मदद की जाए, जो ज़रूरतमंद और गरीब हैं। द मुस्लिम पे ज़कात इफ़ देयर एनुअल सेविंग रीच अ सर्टेन लेवल, यानी निसाब एक ख़ास रकम तक अगर उनकी एनुअल सेविंग्स यानी जमा पूंजी जो होती है वो पहुँच जाए तो उस पर ज़कात लागू हो जाती है। नेक्स्ट है निसाब ऑफ ज़कात। निसाब इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनुअल सेविंग्स ऑन विच ज़कात हैज़ टू बी पेड, कि ये एक कम से कम रकम है जिस पर ज़कात पे की जाती है यानी अदा की जाती है। निसाब फॉर ज़कात इज़ 7.5 तोला यानी 87.48 ग्राम्स गोल्ड और 52.5 तोला यानी 612.36 ग्राम्स सिल्वर और इक्विवेलेंट अमाउंट। रेट ऑफ ज़कात, द रेट ऑफ ज़कात इज़ 2.5% of the total wealth। The amount of zakat is calculated by the following फार्मूला, कि जो हमने फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ ज़कात का फार्मूला जो है वो ये गिवन है। अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास उशर, रेट ऑफ उशर। Rate of usher, the rate of usher is 10% when the land is irrigated by natural sources। irrigated का मतलब होता है सराब करना, यानी कि जो पानी लगाया जाता है वो। natural sources like rain, river and streams। the rate of usher is 5% when the land is irrigated by artificial resources like wells, यानी जो ये कुएँ वगैरह हैं, ट्यूब वेल्स एंड आर्टिफिशियल कैनाल्स ये नहरें जो निकाली जाती हैं। अब जिस पे पे करना है यानी पानी लगाने पे, सराब करने पे, फसलों को हमने पे करना है, कोई ना कोई लागत लगानी है, उसके लिए 5% उशर होगा। और जो कुदरती तौर पे यानी नेचुरल सोर्सेज के थ्रू हो रहा है वो 10% है। तो इसका फार्मूला होगा अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल टू रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाइड बाय टोटल वर्थ ऑफ क्रॉप, यानी फसल की जो टोटल रकम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 15 तोला गोल्ड इफ़ वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड इज़ ₹1,30,000। ज़कात की रकम हमने मालूम करनी है 15 तोले गोल्ड पर, जबकि 1 तोला की जो कीमत है वो हमें गिवन है। सोल्यूशन में राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड विच इज़ इक्वल टू ₹1,30,000। नेक्स्ट अब फाइंड करेंगे 15 तोला की अमाउंट, वैल्यू ऑफ 15 तोला गोल्ड। अब 15 तोला की फाइंड आउट करने के लिए हम ₹1,30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 15 3 ज़ार 45, तो यहाँ पे 5 राइट करेंगे, 4 कैरी चला जाएगा, 15 1 ज़ार 15 और 4 19, यानी रुपीज़, यहाँ पे ये 40 एज इट इज़ राइट कर देंगे तो ये आएगा 19,50,000, यानी 15 तोला गोल्ड की ये अमाउंट फाइंड आउट की है। नेक्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे रेट ऑफ ज़कात विच इज़ इक्वल टू 2.5
5%। फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम राइट करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ ज़कात विच इज़ इक्वल टू टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ज़कात। इक्वल टू आएगा टोटल वैल्यू हमारे पास आ रही है ₹19,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5%। ये अगेन राइट करेंगे ₹19,50,000 मल्टीप्लाइड बाय ये 25 पॉइंट खत्म करेंगे तो ये 10 आएगा, परसेंटेज का साइन मूव करेंगे तो ये 100 आएगा। अब ये 20 इन 20 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, रिमेनिंग अमाउंट जो आ रही है हमारे पास आ रही है ₹1,950 मल्टीप्लाइड बाई 25। अब 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 195 से, तो यहाँ पे हम ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 5 are 25, 2 कैरी, 5 9 are 45 और 2 7 47, तो ये 7 आ गया, 4 कैरी चला गया। 5 1 are 5 और 4 ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 5 are 10, ये 0 1 कैरी, 2 9 are 18 और 1 19 9 और 1 कैरी चला जाएगा। 2 1 are 2 और 1 3 ऐड करेंगे, ये 5 7 9 और 9 18 8 1 कैरी जाएगा तो ये 4। तो यहाँ पे राइट करेंगे ₹4875 और ये 10 एज इट इज़। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करते हुए 0 राइट नहीं किया था, लेकिन ये 0 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे अमाउंट आ रही है हमारे पास 48,750 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अपने स्कूल के किसी टेस्ट में मैथ के सब्जेक्ट में 100% मार्क्स हासिल किए हैं तो आप 500 कैश प्राइज़ के हकदार हैं। उसके लिए कमेंट्स में अपने टीचर, स्कूल का नाम और हासिलशुदा मार्क्स लिखें। आपसे रब्ता किया जाएगा और कैश प्राइज़ इजी पैसा के ज़रिए आपको बचवाया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 80 तोला सिल्वर इफ़ वैल्यू ऑफ 1 तोला सिल्वर इज़ ₹1500। कह रहे हैं अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड आउट करनी है 80 तोला सिल्वर पर, जबकि 1 तोला सिल्वर की जो अमाउंट है वो गिवन है 1500। तो राइट करते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे वैल्यू ऑफ 1 तोला सिल्वर। सिल्वर यहाँ सिल्वर का मतलब है चांदी, ठीक है। यह है ₹1500। नेक्स्ट राइट करेंगे वैल्यू ऑफ, अब 80 तोला था गिवन, उसका हमने फाइंड करना है तो हम 80 की फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। 80 तोला सिल्वर विच इज़ इक्वल टू ₹1500 मल्टीप्लाइड बाई 80। 8 को 15 से मल्टीप्लाई अगर करें तो ये आएगा 120, 1 2 और 3 0 एज इट इज़, तो ये यहाँ पे राइट कर देंगे। तो ये जो टोटल वैल्यू हमारे पास आ रही है ये आ रही है 1,20,000। नेक्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे रेट ऑफ ज़कात विच इज़ इक्वल टू 2.5% और यहाँ पे हम राइट करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ ज़कात is equal to total value multiplied by rate of zakat which is equal to रुपीज़, टोटल वैल्यू क्या है 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5%। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे ₹1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 25/10 और परसेंटेज का साइन मूव करेंगे तो ये 100। अब यहाँ पे ये 20 से कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, तो यहाँ पे राइट करेंगे ₹120 मल्टीप्लाइड बाई 25। अब हम 120 को यानी कि ये 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 12 का टेबल पड़े 12 5 are 60, 0 6 कैरी चला गया, 12 2 are 24 और 6 30, ये 30 आ गया और ये 0 एज इट इज़, तो ये आ रहा है ₹3,000। तो यही हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ज़कात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रहील पेड ज़कात
47,000 ऑन गोल्ड एंड हीज सेविंग। रहील ने गोल्ड पर और अपनी सेविंग्स पर जो ज़कात की रकम पे की है वो कितनी है 47,000। फाइंड द प्राइस ऑफ गोल्ड इफ़ हिज सेविंग इज़ रुपीज़ 10 लाख। उसकी जो सेविंग्स है वो 10 लाख है, तो हमने गोल्ड की प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हम राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल ज़कात पेड कि ज़कात कितनी अदा की गई है, विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 47,000। यहाँ पे राइट करेंगे रेट ऑफ ज़कात विच इज़ इक्वल टू 2.5%। अब हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट करनी थी वो टोटल अमाउंट यानी जो टोटल वर्थ थी वो फाइंड आउट करनी थी ऑफ गोल्ड। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास टोटल अमाउंट थी गोल्ड की और उसकी सेविंग्स की वो इक्वल टू है एक्स के। तो यहाँ पर राइट करेंगे लेट टोटल वर्थ ऑफ गोल्ड एंड सेविंग्स विच इज़ इक्वल टू है एक्स के। ये हमने एक्स के इक्वल ना लेट कर लिया। अब फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे ज़कात का। ज़कात इज़ इक्वल टू क्या है, टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ज़कात। तो ज़कात क्या है यहाँ पे 47,000, तो वो राइट करेंगे रुपीज़ 47,000 विच इज़ इक्वल टू टोटल वैल्यू क्या है अब हमारे पास एक्स जो कि हमने लेट किया, तो ये राइट कर दें हैं एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2.5%। ये रुपीज़ 47,000 एज इट इज़, एक्स भी एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 25/10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी परसेंटेज का साइन मूव हुआ तो 100 में, पॉइंट खत्म किया तो ये 10 आया डिनोमिनेटर में। 25 1s एंड 25 4s। अब ये 4 आया और ये 10 आया। ये जो डिवाइड हो रहे हैं इस साइड पे आके आ जाएंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे राइट करेंगे रुपीज़ 47,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 1s are 4 and 0 as it is यानी 40 इज इक्वल टू एक्स। 4 7s are 28, 8 2 कैरी चला गया, 4 4s are 16 और 2 18 रुपीज़। ये हमने लिखा है और ये जितने ज़ीरो हैं वो लगा देंगे 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 यानी डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिए, जो फिर जितने भी ज़ीरो थे वो साथ राइट कर दिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल अमाउंट आ रही है वो आ रही है 18,80,000। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे 100 टोटल वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड सेविंग्स इज इक्वल टू है रुपीज़ 18,80,000। यानी गोल्ड की और सेविंग्स की ये टोटल अमाउंट है। लेकिन जो हमारे पास गिवन थी रहील सेविंग्स वो क्या थी, वो राइट करेंगे रहील्स सेविंग, यानी अब जितनी सेविंग उन्होंने हमें बताई हुई थी वो हम देखेंगे कितनी थी, रुपीज़ 10 लाख गिवन थी। यहाँ आ गया 10 लाख। अब यहाँ से हमने ये टोटल भी आ गई, ये गोल्ड और सेविंग्स टोटल थी, ये रहील की सेविंग्स है। तो अब हमने गोल्ड की निकालने के लिए इसमें से ये सेविंग्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे वैल्यू ऑफ गोल्ड विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 18,80,000 माइनस रुपीज़ 10 लाख एंड दिस इज इक्वल टू 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट करें तो रिमेनिंग क्या आएगा 8 लाख। 8 लाख एंड 80,000 आएगा एंड ये यानी 18,80,000 में से 10 लाख सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 8,80,000। तो ये हमारे पास गोल्ड की अमाउंट आ गई और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एक्सरसाइज सीखने में वीडियो किस हद तक मुफीद साबित हुई कमेंट में लिखिएगा। अपना नाम, स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट भी लिखिएगा। इंशाल्लाह हर माह पंजाब के किसी एक डिस्ट्रिक्ट के किसी एक स्टूडेंट को कैश प्राइज़ भिजवाया जाएगा। हो सकता है अब की बार वो खुशनसीब आप हों, तो फिर जल्दी करें, अपनी मालूमात लिख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन टोटल ऑफ 9 तोला गोल्ड एंड 50 तोला सिल्वर इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ 1 तोला गोल्ड एंड 1 तोला सिल्वर्स आर रुपीज़
1,30,000 एंड ₹1,500 रिस्पेक्टिवली, यानी 1 तोला गोल्ड की प्राइस ये है, 1 तोला सिल्वर की ये है। तो अब यहाँ पे हमने ज़कात जो फाइंड आउट करनी है 9 तोला गोल्ड पे और 50 तोला सिल्वर पे फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड विच इज़ इक्वल टू ₹1,30,000। तो यहाँ पे राइट करेंगे वैल्यू ऑफ 9 तोला गोल्ड विच इज़ इक्वल टू ₹1,30,000 मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड दिस इज इक्वल टू ₹11,70,000, यानी 13 9s आर 117 और ये 40 एज इट इज़। नेक्स्ट राइट करेंगे वैल्यू ऑफ 1 तोला सिल्वर विच इज़ इक्वल टू ₹1,500 एंड नेक्स्ट राइट करेंगे वैल्यू ऑफ 50 तोला सिल्वर विच इज़ इक्वल टू ₹1,500 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो यहाँ पे राइट करेंगे ₹5, इसको 15 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आएगा और 30 एज इट इज़, यानी 75,000। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू राइट करेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर विच इज़ इक्वल टू ₹11,70,000 प्लस ₹75,000 विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ जब एडिशन करेंगे तो ये हमारे पास यानी ये 70 और यहाँ पे 75 अगर ऐड करेंगे तो ये 5 7 और 7 14 4 1 कैरी, तो ये 2 और ये 1 एज इट इज़, और यहाँ पे 1 2 3 4 zeros ये आ जाएंगे, सॉरी 3 zeros आएंगे क्योंकि इसमें हमने ऐड कर दिया 5 को, तो ये 3 zeros। तो ये अमाउंट जो हमारे पास आ रही है ये आ रही है 12,45,000 टोटल अमाउंट ये है। अब इसमें हमने जो रेट ऑफ ज़कात है वो अप्लाई करना है 2.5% और उसके अकॉर्डिंग हमने अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम राइट करेंगे रेट ऑफ ज़कात विच इज़ इक्वल टू 2.5%। तो यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात विच इज़ इक्वल टू टोटल वैल्यूज़ मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ज़कात। अब टोटल वैल्यू जो हमारे पास आ रही थी वो आ रही थी ₹12,45,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5%। तो ये अमाउंट आएगी ₹12,45,000 मल्टीप्लाइड बाय 25/10 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी पॉइंट को रिमूव किया तो 10 आया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया तो 100 आया। ये 20 से कैंसिल, ये 0 से कैंसिल। रिमेनिंग अमाउंट क्या आ रही है ₹1,245 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ार 20 और 2 22, 2 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 2 12, 2 1 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 1 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 5 ज़ार 10 0 1 कैरी, 2 4 ज़ार 8 और 1 9, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 5 2 2 प्लस 9 11 1 1 कैरी, 6 प्लस 4 10 और 1 11 1 कैरी और ये 3। तो यहाँ पर ऐड करेंगे ₹31,125। ये अमाउंट ऑफ ज़कात है जो कि अप्लाई की जाएगी 50 तोला सिल्वर पे और वहाँ 9 तोला गोल्ड के, यानी बोथ के लिए जो हम ज़कात पे करेंगे वो आ रही है 31,125। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हिना हैज़ ज्वेलरी ऑफ 11 तोला गोल्ड, फाइंड अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन इट इफ़ द वैल्यू ऑफ 1 तोला ऑफ गोल्ड इज़ ₹1,30,000, यानी 11 तोला गोल्ड है उसके पास, हमने ज़कात की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, जबकि 1 तोला गोल्ड की प्राइस 1,30,000 है। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे राइट करेंगे वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड, 1 तोला गोल्ड
विच इज़ इक्वल टू ₹1,30,000। नेक्स्ट राइट करेंगे वैल्यू ऑफ 11 तोला गोल्ड विच इज़ इक्वल टू ₹1,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 11। 11 3 ज़ार 33, 3 कैरी चला गया, 11 1 ज़ार 11 और 3 14। यहाँ पर ₹1,2,3,4,0 एज इट इज़। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 14,30,000 11 तोला गोल्ड की। यहाँ पे राइट करेंगे रेट ऑफ ज़कात विच इज़ इक्वल टू 2.5%। यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात विच इज़ इक्वल टू टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ज़कात विच इज़ इक्वल टू ₹14,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5%। तो यहाँ पे राइट करेंगे ₹14,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 25/10 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड दिस इज इक्वल टू ₹14,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 25/1000। आप चाहें तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कटिंग कर सकते हैं। ये 30 से कैंसिल आउट। रुपीज़ ये हमारे पास आएगा 1430 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 143 से। 5 3 ज़ार 15, 5 1 कैरी, 5 4 ज़ार 20 और 121, 1 2 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 2 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2। तो ये आएगा 5 7 15, 5 1 कैरी और ये 3। तो यहाँ पे अमाउंट आ रही है हमारे पास ₹3,575। तो ये हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ज़कात है। और यहाँ पे हमारा ये जो ज़ीरो था ये भी साथ हम राइट कर देंगे। तो ये आया है टोटल 35,750, यानी 143 को मल्टीप्लाई किया था 25 से, और ये जो ज़ीरो यहाँ पे हमने राइट नहीं किया था ये एज इट इज़ यहाँ पे राइट कर दिया। तो टोटल अमाउंट बनी 35,750। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाहिद पेड ज़कात ऑफ ₹23,500 फाइंड हिज सेविंग्स। कि जो जाहिद ने ज़कात पे किया वो इतना है, तो उसकी हमने क्या सेविंग्स फाइंड आउट करनी है, यानी ज़कात की अमाउंट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके लिए हम राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हिज सेविंग्स इज इक्वल टू एक्स के ज़कात पेड विच इज़ इक्वल टू ₹23,500। रेट ऑफ ज़कात राइट करेंगे, रेट ऑफ ज़कात विच इज़ इक्वल टू 2.5%। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम राइट करेंगे 23,500 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2.5%, यानी कि टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ ज़कात। चलिए यहाँ पे हम फार्मूला भी राइट कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ ज़कात विच इज़ इक्वल टू टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ज़कात। ये हमने अप्लाई कर दिया। x मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आएगा ₹23,500 एज इट इज़। यहाँ पे 25 1 ज़ार 25 4 ज़ार। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे हम राइट करेंगे ₹23,500 मल्टीप्लाइड बाय 4 10 ज़ार 40, तो ये 40 इज इक्वल टू एक्स। ये तीनों ज़ीरो एज इट इज़। 4 5 ज़ार 20, 0 2 कैरी चला गया, 4 3 ज़ार 12 और 2 14, 4 1 कैरी चला गया, 4 2 ज़ार 8 और 1 9। तो ये आएगा ₹9,40,000 विच इज़ इक्वल टू एक्स। हैंस हिज सेविंग्स
amount is rupees 9,40,000. अगर आप क्लास 6 या 7th के स्टूडेंट हैं, आपके वालिद मोहतरम या वालिदा साहिबा स्कूल टीचर हैं या इमाम मस्जिद हैं, तो अपना नाम और अपने वालिद का नाम कमेंट्स में लिखें। आपसे रब्ता किया जाएगा और आपको 500 स्कॉलरशिप इजी पैसा के ज़रिए सेंड किया जाएगा। Next है question number 7. SN has a crop of wheat worth rupees 4 lakh irrigated by natural sources. Find the amount of उशर ऑन इट। कि एसन ने जो गंदम की फसल लगाई है उसकी कीमत है 4 लाख, जिसको नेचुरल यानी कुदरती ज़राए से स्टाफ किया गया। तो कुदरती ज़राए से जब फसल को स्टाफ किया जाए तो उस पर जो उशर का रेट होता है वो 10% होता है। उशर जो असल में फसल पर जो ज़कात होती है उसको उशर कहते हैं। तो हमने जो इसकी रकम है उशर की वो मालूम करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे राइट करेंगे वर्थ ऑफ क्रॉप विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 4 लाख, यानी 4 लाख इसकी अमाउंट है। रेट ऑफ उशर जैसा कि हमने देखा नेचुरल सोर्सेस था, विच इज़ इक्वल टू 10%। 10% के अकॉर्डिंग हमने इसको पे करना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट ऑफ उशर विच इज़ इक्वल टू टोटल वर्थ मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ उशर विच इज़ इक्वल टू टोटल वर्थ हमारे पास क्या होगी रुपीज़ 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ उशर क्या है 10%। तो यहाँ पे राइट करेंगे रुपीज़ 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। ये 0 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या आएगा रुपीज़ 40,000। तो यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट आ रही है उशर की वो 14,000 आ रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास हामिद हैज़ राइस क्रॉप ऑफ वर्थ रुपीज़ 8 लाख, यानी जो चावल की फसल है वो उसकी कीमत है 8 लाख। तो ये इसको स्टाफ किया जा रहा है किससे बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, यानी कि जो मसनूई ज़राए हैं उनसे हम स्टाफ करें। फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर ऑन इट। यहाँ पे आप उशर का जो रेट होगा वो 5% होगा, यानी कि इसको आर्टिफिशियल ज़राए से कर रहे हैं तो ये 5% होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे वर्थ ऑफ क्रॉप विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 8 लाख। देन हम राइट करेंगे रेट ऑफ उशर विच इज़ इक्वल टू 5%। ये आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से इसलिए 5%। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे अमाउंट ऑफ उशर विच इज़ इक्वल टू टोटल वर्थ मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ उशर। टोटल वर्थ क्या है हमारे पास रुपीज़ 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5%। तो यहाँ पे राइट करेंगे रुपीज़ 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5/100। ये 20 से कैंसिल, तो यहाँ पे राइट करेंगे रुपीज़ 5 8s are 40। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है 1 2 and 3 0 1 2 and 3। तो ये अमाउंट आ रही है रुपीज़ 40,000 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सुलेमान पेड उशर ऑफ रुपीज़ 6500 ऑन कॉटन इफ़ द लैंड इज़ इरीगेटेड बाय रेन। कि कॉटन पर जो उशर पे किया वो 6500 है। तो इसको अगर इरीगेट किया जाए रेन से, यानी रेन की अब नेचुरल सोर्स है, तो इस पर हमारा उशर का रेट क्या होगा 10%। देन फाइंड द वर्थ ऑफ कॉटन। तो हमने कॉटन की जो वर्थ है वो मालूम करनी है। उशर का रेट हमें पता चल गया 10% है, तो वही अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट ऑफ उशर, जितना अमाउंट ऑफ उशर पे किया गया पेड विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 6500। नेक्स्ट हम राइट करेंगे रेट ऑफ उशर विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 10%। नेक्स्ट हम यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे इसका अमाउंट ऑफ उशर इज़ इक्वल टू
टोटल वर्थ मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ उशर। अब यहाँ पे जो टोटल वर्थ है वो हमारे पास गिवन नहीं है, यानी कि ये हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये एज इट इज़ हम रख लेते हैं। आप चाहे तो लेट भी कर सकते हैं, वरना ये टोटल वर्थ है एज इट इज़ आ जाएगी। तो अमाउंट ऑफ उशर क्या रुपीज़, यहाँ पे राइट कर दूँगी 6500, ये टोटल वर्थ है एज इट इज़। देन ये मल्टीप्लाई होगा 10% से, तो ये 10% जो है ये हम राइट करते हैं टोटल वर्थ मल्टीप्लाइड बाय 10/100। यहाँ पे ये ₹6500 एज इट इज़, यहाँ पे राइट करेंगे ₹6500, ये डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई, और ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आएगा टोटल वर्थ। ये 0 0 से कैंसिल, यहाँ पे 6500 मल्टीप्लाई 10 से होगा, तो 65 1 जार 65, ये 20 और ये 30 एज इट इज़, यानी 30 हम राइट कर देंगे। तो ये अमाउंट आ रही है 65,000 इज इक्वल टू टोटल वर्थ। यहाँ पे अगेन हम इस साइड पर राइट कर देंगे टोटल वर्थ ऑफ कॉटन इज़ ₹65,000, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड उशर ऑन 850 kg wheat irrigated by natural source. The rate is ₹110 per kg and 1250 kg potatoes irrigated by artificial source. अब यहाँ पे ये नेचुरल सोर्स के ज़रिए था, 850 kg था, पर केजी का रेट भी गिवन है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल सोर्स है, पोटैटोज़ हैं, तो इनका रेट पर केजी है ₹60। तो अब हमने ये टोटल जो अमाउंट ऑफ उशर है वो फाइंड आउट करनी है, पोटैटोज़ पर भी और वीट पर भी। वीट कहते हैं गंदम को। तो 1 बाय 1 दोनों का ये हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर राइट करेंगे टोटल वीट विच इज़ इक्वल टू 850 kg। नेक्स्ट हम राइट करेंगे रेट पर केजी ऑफ वीट विच इज़ इक्वल टू ₹110। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे प्राइस ऑफ 850 kg वीट विच इज़ इक्वल टू ₹110 मल्टीप्लाइड बाई 850, यानी 850 kg है ना, तो इसलिए 11 5 जार 55, 5 5 का चला गया, 11 8 जार 88 और 88 में 5 ऐड करेंगे तो 93, और ये 20 एज इट इज़। यहाँ पे राइट कर देंगे ₹93,500। नेक्स्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे रेट ऑफ उशर। तो ये नेचुरल सोर्सेज के थ्रू था, तो ये 10% होगा। यहाँ पे हम राइट करेंगे उशर ऑन वीट which is equal to 93,500 rupees multiplied by 10%, ₹93,500 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज के साइन को इसमें चेंज कर दीजिए, 0 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, तो यहाँ पे राइट कर देंगे ₹9,350। ये हमारी अमाउंट आ रही है उशर की वीट पर। नेक्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे टोटल पोटैटोज विच इज़ इक्वल टू 1,250 kg। एंड नेक्स्ट राइट करेंगे प्राइस ऑफ 1 kg पोटैटो विच इज़ इक्वल टू ₹60। अब 1 kg पोटैटोज़ की जो प्राइस है वो ₹60 है। नेक्स्ट राइट करेंगे प्राइस ऑफ 1,250 kg potatoes which is equal to ₹60 मल्टीप्लाइड बाय 1,250। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जार 30, 0 3 कैरी चला गया, 6 2 जार 12 और 3 15, 5 1 कैरी चला गया, 6 1 जार 6 और 1 7, तो ये हमारा आएगा 750 एंड ये 2 zeros एज इट इज़। तो ये अमाउंट आ गई ₹75,000। तो यहाँ पे रेट ऑफ उशर जो आ रहा था हमारे पास, ये हमने आर्टिफिशियल सोर्सेज के थ्रू की थी इरीगेट ये क्रॉप, तो यहाँ पे रेट ऑफ उशर आएगा 5%।
अब नेक्स्ट हमने ये पोटैटोज़ के जो क्रॉप है इस पे हमने ये अमाउंट फाइंड करनी है, अमाउंट ऑफ उशर। तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट ऑफ, यहाँ पे ऑफ आएगा, ऑफ उशर ऑन पोटैटोज़ विच इज़ इक्वल टू टोटल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ उशर। तो टोटल प्राइस हमारे पास ये आ रही है ₹75,000। अब ये आर रेट के लिए लगाया, स्पेस कम थी इसलिए जस्ट आर लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय 5%। तो यहाँ पे राइट करेंगे ₹75,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/100। ये 2020 से कैंसिल, रिमेनिंग क्या आएगा ₹750 मल्टीप्लाइड बाय 5 से अगर मल्टीप्लाई करें 5 0 ज़ार 0, 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी 5 7 ज़ार 35 और 2 37। तो ये अमाउंट आ रही है ₹3,750। अब नेक्स्ट हमने राइट करना है टोटल उशर के, टोटल उशर दोनों जो क्रॉप्स हैं उन पे कितना पे किया गया। अब ये आ रहा है रुपीज़, यहाँ पे हमने जो फाइंड किया था 9,350। तो ये राइट करेंगे ₹9,350 प्लस रुपीज़ ये जो अमाउंट फाइंड किया 3,750। बोथ वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 0 + 0 0, 5 + 5 10, 0 1 कैरी, 7 + 3 10 और 1 11, 1 कैरी, 9 + 3 12 और 1 13। तो ये आ रही है ₹13,100 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।